अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कल की वीडियो में हमने किडनी स्टोन्स के बारे में बात की थी, उसके इलामात के बारे में बात की थी और उसके एग्ज़ाम के बारे में बात की थी। तो आज की वीडियो में हम इनके कुछ मेडिसिन्स के बारे में बात करेंगे, यानी इनकी ट्रीटमेंट्स के बारे में बात करेंगे कि इसकी ट्रीटमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारे आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आपको कैल्शियम ऑक्सलेट या कैल्शियम फास्फेट की वजह से जो है ना पथरी हुई है, तो सबसे पहले आपने अपने डॉक्टर से वो वजह मालूम करनी है और उस पथरी का। अगर आपको कैल्शियम्स की वजह से जो है ना पथरी है तो आपको मेडिसिन में तो बिल्कुल भी कैल्शियम नहीं लेनी चाहिए और इन खानों को भी थोड़ा बहुत छोड़ देना चाहिए जिसमें कैल्शियम्स की मिकदार ज़्यादा हो। उसके अलावा अगर बात करें, अगर किसी पेशेंट्स को यूरिक एसिड की पथरी हो तो उन्हें जिन खानों में यूरिक एसिड होता है उनको कम कर देना चाहिए और उनके लिए कुछ मेडिसिन होती है जिनके बारे में मैं आप लोगों को वीडियो के एंड में बताऊंगी। सबसे पहले तो पेशेंट ने बहुत ज़्यादा पानी पीना है, यानी कि अगर आपके डॉक्टर्स आपको साथ में यूटीआई इन्फेक्शन है और आप डॉक्टर आपको बताता है कि आपको साथ यूटीआई इन्फेक्शंस भी है और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, तो फिर अपने खाने पीने के साथ पानी का भी जो है ना थोड़ा सा आपने बढ़ा देना चाहिए, यानी पानी को ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा अगर बात करें मेडिसिन्स की, तो जिन ख़वातीन को या मर्दों को किडनी स्टोन्स का प्रॉब्लम होता है, ज़ाहिर है उसमें इन्फेक्शंस भी हो सकता है, ज़ख़म भी हो सकते हैं, तो उसकी वजह से डॉक्टर्स जो है ना सबसे पहले मेडिसिन यूज़ करवाते हैं वो सिप्रोफ्लॉक्सासिन 500 mg भी यूज़ करवा सकते हैं, 250 mg भी वो एज के हिसाब से जो है ना पेशेंट को यूज़ करवाते हैं, क्योंकि जो किडनी स्टोन होता है उसकी वजह से किडनी में सोजन भी आ सकता है और उसके अलावा ज़ख़म होते हैं यानी इन्फेक्शन होते हैं। तो उसकी ज़ख़म और स्वेलिंग को कम करने के लिए जो है ना सिप्रोफ्लॉक्सासिन यानी कि नवीडेट वगैरह इस तरह की मेडिसिन यानी एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं। वो 2 टाइम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 3 टाइम भी इस्तेमाल कर सकते हैं एज के मुताबिक। उसके अलावा किडनी स्टोन के पेशेंट में जो है ना पेन ज़ाहिर बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो उसके लिए टेबलेट डाइक्लोपिनिक या जो है ना टेबलेट नॉस्पा, अगर डाइक्लोपिनिक जो है ना ज़्यादा काम ना करे, किसी पेशेंट्स पे करती है किसी पे नहीं, तो फिर आपने नॉस्पा टेबलेट्स यूज़ करवानी है जो कि बहुत अच्छी मेडिसिन हैं। 40 mg में भी है और 20 mg में भी है, वो पेशेंट्स के एज से आप दे सकते हैं। इसके अलावा जिन पेशेंट्स को जो है ना किडनी स्टोन्स का प्रॉब्लम होता है या इन्फेक्शन का, तो उनका ज़ाहिर है दिल जो है ना ख़राब हो जाता है, यानी कि जब भी उन्हें पेन महसूस होती है तो साथ में दिल भी ख़राब हो जाता है। उसके लिए साथ जो है ना ग्रेविनेट या मेटाक्लोप इस तरह की मेडिसिन यूज़ करवाए सुबह नाश्ते से पहले, ताकि जो उसका दिल ख़राब हो रहे या चक्कर वगैरह आ रहे किडनीज की वजह से, तो ताकि वो ठीक हो जाए। उसके अलावा जो है ना पेशेंट को सिट्राल का सिरप इस्तेमाल करवाए, 3 टाइम 2-2 चम्मच दे सकते हैं खाना खाने के बाद, नहार पे भी दे सकते हैं, जिस तरह पेशेंट की कंडीशन को देख के ही ये मेडिसिन देनी है। उसके अलावा क्रैनबेरी साशे भी दे सकते हैं पानी में डाल के तेज़ाबियत को कम करने के लिए, और ये किडनी स्टोन को निकालने में भी बहुत करामत साबित हुआ है। इसके अलावा अगर बात करें, अगर किसी पेशेंट्स को यूरिक एसिड की वजह से जो है ना पथरी हुई है, तो उसे जो है ना ज़ाइलोरिक नाम की एक टेबलेट्स हैं, उसे आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा एक और बहुत अच्छा मेडिसिन है कैप्सूल फ्लोमेक्स। इसे खाने से जो है ना पथरी टूट जाती है और छोटे छोटे कतरों में जो है ना बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं जब भी आप यूरिन करते हैं। लेकिन इस मेडिसिन का इस्तेमाल इस तरह होता है कि खाना खाने से आधा घंटा पहले आपने एक कैप्सूल एज के हिसाब से जो है ना पेशेंट्स को देनी है और उसके बाद जो है ना कम से कम 1 गिलास या 1.5 गिलास पानी पिलाना है अपने पेशेंट्स को। तो इसकी मदद से जो है ना पथरी टूट भी जाती है और इसके ज़रिए जो है ना बाहर निकलने में भी ये बहुत मददगार साबित हुआ। इसके बाद जो है ना एक और टेबलेट्स आती है जिसका नाम है सिस्टोन, जो कि हर दूसरा तीसरा पेशेंट आजकल यूज़ कर रहा है। तो इस मेडिसिन का भी जो है ना रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। सबसे पहले तो मैं ये बात करना चाहूँगी कि ये मेडिसिन आप खुद से बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। जब भी आपको ये सारे इलामात ज़ाहिर हो, यानी किडनी पेन्स
या जो है ना यूटीआई इन्फेक्शन हो या जितनी भी किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो आपको, तो आपको अपने डॉक्टर्स को लाजमी चेक करवाना चाहिए, जबकि आपके डॉक्टर ही मेडिसिन को तजवीज़ करेगा उसके बाद इस्तेमाल करें, क्योंकि इन सब मेडिसिन के बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।